सी का टॉपिक C34 पॉकेट कटिंग इन फेसिंग। क्या पढ़ेंगे? पॉकेट कटिंग इन फेसिंग। अगर हमारी मशीन ए ग्रुप में है तो G94, बी ग्रुप में है तो, और अगर सी ग्रुप में है तो G24 का यूज करेंगे। तो देखो पॉकेट कटिंग इन फेसिंग कब इसका यूज किया जाता है? देखो ये जैसे 80 का डाया है, यहाँ पे मैं 40 का बनाना है और यहाँ पे 12 का बनाना है, और ये तो यहाँ पे देखो अगर हम इसे टर्निंग से बनाते हैं तो डाया यहाँ देखो 80 है और 40 बनाना है, तो यहाँ पे कट ज़्यादा लगेंगे, 40 कट लगेंगे। अगर एक एक में हम काट रहे हैं तो डाया एक एक में हम कम कर रहे हैं तो 40 कट लगेंगे। और अगर हम इसको फेसिंग करते हैं तो देखो 7 कट यहाँ लगेंगे और 10 कट यहाँ। तो इसमें हम कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे? फेसिंग। इसको हम किससे बनाएंगे? फेसिंग। तो देखो हम सबसे पहले इसमें पोजीशनिंग देते हैं, तो इसके पहले हम जैसे हेडर लिखते हैं O0001 N1 सीक्वेंस नंबर, G40 कंपनसेशन कैंसिल, G28 U0.0 W0.0 मशीन होम पोजीशन, टूल नंबर 7 ऑफसेट नंबर 7, G50 S3000, G96 कटिंग स्पीड दे दिया 150 M0, G21 G99 M07। ये हो गया हमारा हेडर। अब देखो हम कौन सा साइकिल यूज करेंगे? G94 पॉकेट कटिंग इन फेसिंग। देखो टर्निंग में डाया कम किया जाता है और फेसिंग में लेंथ, तो हम इसकी लेंथ कम करनी है, ज़्यादा कम करनी है, तो हम क्या करेंगे? फेसिंग ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या यूज, यहाँ पे एक पोजीशनिंग देते हैं हर कैंड साइकिल में, तो G0X, इससे 2 mm ऊपर और 2 mm बाहर हम लेते हैं, X 2 mm ऊपर 82 और Z 2 mm बाहर। हमने टूल को यहाँ रोक लिया। अब देखो हम लगाएंगे G94, तो देखो अब हम क्या करेंगे? यहाँ का कोऑर्डिनेट देंगे, यहाँ का। तो देखो पॉकेट कटिंग टर्निंग में क्या होता है, हम जहाँ का Z में कोड देते हैं, टूल यहाँ से ये रैपिड में पोजीशनिंग लेता है, इसके बाद ये फीड के साथ कटिंग करता है। यहाँ कैसे चलता है? रैपिड में पोजीशनिंग लेता है, इसके बाद ये फीड में कटिंग करता है। किस में कटिंग करता है? फीड में, और फीड के साथ एक कटिंग के साथ बाहर निकलता है, और जहाँ पे इसकी पोजीशनिंग है उसी पे ये पहुँच जाता है। ये काम करता है G94, और मशीन बी ग्रुप में है तो G79 पॉकेट। देखो मेटल को पैकेट के रूप में रिमूव करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पॉकेट कटिंग। और ये फेसिंग ऑपरेशन से कर रहे हैं, इसलिए इन फेसिंग। तो देखो अब हम यहाँ का कोऑर्डिनेट देते हैं, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब हम यहाँ पे G94 या G79, अगर ए ग्रुप पे तो 94 और बी ग्रुप में है तो 79। अब यहाँ का हम कोऑर्डिनेट देंगे X, हमें डाया कितना बताना है? 12, तो हमने यहाँ दे दिया 12 mm, और Z में -1, फीड दे दिया 0.2। तो देखो यहाँ से टूल पोजीशन लेगा और यहाँ से ये 1 mm कटिंग करेगा और फीड के साथ ये यहाँ आएगा और फिर रैपिड में बाहर चल जाएगा। फिर ऐसे हम यहाँ का कोऑर्डिनेट देंगे। तो देखो अब हम इन कोडों को लिखें या ना लिखें, अब हमारा x कितना होगा? x भी 12 होगा, तो x भी ना लिखें, z कितना हो जाएगा? -2,
हमने यहाँ का कोऑर्डिनेट दे दिया, ये यहाँ से रैपिड में जाएगा, फीड में 1 mm और कटिंग करेगा और फीड के साथ यहाँ जाएगा, फिर टूल यहाँ जाएगा। फिर हम जेड में -3 1 mm और कटिंग किया, यहाँ का कोड दे दिया, तो ये टूल यहाँ से पोजीशन लेगा और यहाँ पे। अब ये चीज़ आप बार बार यहाँ लिख दो, x12 z12 x12 और x12 x12 तो सेम है, तो वो कोड जो सेम होते हैं उनको हम नीचे नहीं लिखते हैं। इसके बाद z -4 z -5 z -6 और z -7। यहाँ तक कटिंग हो गई। देखो 7 mm कटिंग निकल लिए, 4 5 6 और 7। यहाँ से कटिंग होकर टूल यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, हर बार ये पोजीशनिंग करेगा। तो ये 7 mm का कट लग गया। देखो यहाँ 7 काटना था। इसके बाद देखो फिर हम टूल यहाँ चला गया कटिंग करके, अब हम यहाँ का कोऑर्डिनेट देंगे। कहाँ का? यहाँ का। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं G94, x कितना होगा यहाँ का? x कितना होगा? 40 का डाया बचाना है, यहाँ पे 40x और z कितना हो जाएगा? देखो 8, तो z -8। अब देखो टूल यहाँ से पोजीशन लेगा, z में -8 mm और ये 40 तक कटिंग करेगा। इसके बाद ये यहाँ से ऐसे जाएगा और रैपिड में ऊपर उठेगा। फिर हम यहाँ कटिंग करें एक, फिर यहाँ का कोऑर्डिनेट देंगे z -9, तो ये यहाँ से पोजीशनिंग लेगा, यहाँ से कटिंग करेगा, फिर यहाँ जाएगा। फिर हम ऐसे 10 तो देखो हम यहाँ का कोऑर्डिनेट देते गए, 1 mm कम करते गए, तो ये कटिंग करेगा, टूल यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर कटिंग करेगा। ऐसे करते करते ये 10 mm तक डाया कितने का बना देगा? 40 का। टोटल कटिंग कितनी हो गई? 17 mm की। क्लियर? लेकिन देखो यहाँ पे अब हमें साइकिल टाइम को रिड्यूस करना है। देखो हर बार कटिंग के बाद टूल देखो यहाँ से इतना दूर जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई सेकंड पोजीशन बना ले, यहाँ पे जब ये हमारा कटिंग हो गई यहाँ तक 7 mm तक, तो हमने यहाँ पे एक पोजीशन बना ली। तो देखो इसके ऊपर जस्ट G0 से पोजीशनिंग बनती है, G0 x 80 के डाया, इससे 2 mm ऊपर, और यहाँ तक देखो 7 तक मेटल कट चुका है, 7 mm तक मेटल कट चुका है। तो हम यहाँ पे पोजीशन बना दें z -5। उसके बाद हम ये साइकिल लिख दें। तो देखो यहाँ क्या होगा, अब ये पोजीशन हमने बना लिया सेकंड पोजीशन, तो अब यहाँ से ये 1 mm z में कटिंग करेगा, यहाँ पे 1 mm कटिंग करेगा, 8 का टायर देंगे, तो ये फिर यहाँ से यहीं तक जाएगा कटिंग के साथ, फिर रैपिड में ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ से पोजीशन लेगा। तो देखो हर बार टूल जो यहाँ से इतना दूर तक चलता था, ये डिस्टेंस नहीं तय करनी पड़ेगी और साइकिल टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह प्रोग्राम बनाते हैं। अब अगर आप चाहते हो ये कोड आप सेम है तो नहीं लिखते हैं। तो ये था पॉकेट कटिंग इन फेसिंग। किस कोड का यूज करते हैं जी? अगर हमारी मशीन ए ग्रुप में है तो G94, और बी ग्रुप में है, सी ग्रुप में है तो G24 यूज करते हैं। ये था हमारा हेडर, और ये हमने सबसे पहले पोजीशनिंग दी। इसके बाद हमने यहाँ का कोऑर्डिनेट देंगे, टूल अपने आप पोजीशन लेगा। यहाँ जेड में जितना हम वैल्यू यहाँ माइनस करेंगे,
1 mm तक पोजीशन लेगा और कटिंग करेगा, कटिंग करके यहाँ कटिंग करेगा, यहाँ जाएगा, फिर ऊपर यहाँ रुक जाएगा। फिर हम यहाँ का कोऑर्डिनेट देंगे, टूल पोजीशन करेगा जेड में -2 mm तक, फिर कटिंग करेगा और उसके बाद फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा। ऐसे हम 7 mm तक कटिंग कर लेंगे। इसके बाद एक सी पोजीशन यहाँ बना लेंगे। इसके बाद ये साइकिल टाइम को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, फिर हम यहाँ का कोऑर्डिनेट देते जाएंगे। टूल यहाँ से पोजीशन लेगा, कटिंग करेगा और ये यहीं तक जाएगा, फिर रैपिड में ऊपर जाएगा। तो जो टूल यहाँ से यहाँ तक मोशन कर रहा था और ये मोशन, वो टाइम गेट कटिंग इन फेसिंग। देखो यहाँ फेसिंग में मेटल